Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to create a login form using HTML, Mongo and Node.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी तक गाइस आप देख सकते हो अपने कंप्लीट मन डेवलपमेंट का जो बैकएंड पार्ट उसको कंप्लीट कर चुका है, जहां हमने नोड, एक्सप्रेस, मोंगो डीबी, मंगूस एंड हाउ टू बिल्ड अ कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने आपको बता चुका है, राइट। एंड हमने गाइस कल के वीडियो में देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, दैट इज हाउ टू क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग कंप्लीट जो HTML, CSS, नोड, एक्सप्रेस एंड मोंगो डीबी। तो गाइस हमने प्रीवियस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया था। सिर्फ रजिस्ट्रेशन से तो काम चलेगा नहीं, वी नीड टू क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म। सो गाइस आज हम इस वीडियो में लॉगिन फॉर्म भी क्रिएट, ये देखो हमने इतना कुछ देख लिया था, हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये हमारा होम पेज, ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज एंड रजिस्ट्रेशन भी सब एकदम सक्सेसफुल हो चुका था। एंड अगर मैं आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हो हमारा डेटाबेस, ऑलराइट। एक्चुअल में ये मेरा प्रैक्टिस वाला डेटाबेस है। हमारा एक्चुअल डेटाबेस ये है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। अगर मैं रजिस्टर पे चलता हूँ सो आप देख सकते हो ये हमने 3 यूजर्स को ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है। सो गाइस आफ्टर रजिस्ट्रेशन वी नीड टू लॉग इन, मतलब हमें लॉग इन करवाना है। सो आप देख सकते हो लॉग इन का एक अलग सा पेज भी है। एंड यहाँ पे डिजाइन आप देख सकते हो गाइस, ये देख के आपको जरूर जीमेल का जब आप लॉग इन करने जाते हो या गूगल में जब आप लॉग इन करने जाते हो सो सेम ये वही है, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि वंस यूजर रजिस्टर कर लेता है, अब फिलहाल कितने टोटल 3, तो अब लॉगिन कितने लोग कर सकेंगे? सिर्फ यही 3 लोग। सो गाइस आज हम वही देखने वाले कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन अब हम लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जहां हमें सबसे पहले क्या करना है गाइस, वी नीड टू चेक द ईमेल। तो आप देख सकते हो गाइस मैंने कोई भी एक फेक ईमेल एंटर कर दी। अब अगर मैं साइन इन करता हूं तो पहले तो मुझसे वैलिडेशन पूछेगा, मैं खाली नाम के लिए एक ए प्रेस कर दे रहा हूं। बट द मोमेंट अगर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूं तो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो इनवैलिड ईमेल, क्योंकि ये जो मैंने ईमेल जस्ट अभी एंटर की थी गाइस ऐसा कुछ ईमेल है ही नहीं हमारे डेटाबेस पे, है कि नहीं। सो अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, एक वैलिड डेटाबेस एंटर करता हूं। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने एक वैलिड डेटाबेस एंटर कर लिया vinod@gmail.com, जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है vinod@gmail.com, परफेक्ट यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब मैं पासवर्ड रॉन्ग लिख रहा हूँ एंड द मोमेंट अगर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो पासवर्ड आर नॉट मैचिंग। एंड गाइस इतना बताना चाहूंगा कि जब मैं इस तरीके से वैलिडेशन कर रहा हूँ एंड वो नेक्स्ट पेज पे पासवर्ड आर नॉट मैचिंग बता रहा है, हमें उस पर फोकस नहीं करना। आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है, मतलब अगर मैं वापस कुछ लिखता हूँ एंड साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो ऐसा तो वैलिडेशन कहीं यूज होता है, यूज नहीं होता है। लेकिन मेन बात यह है कि वैलिडेशन हो रहा है, वो तो बाद में हम डिजाइन कर लेंगे, राइट। एंड अभी हमें और देखना, हमें इसमें गाइस ऑथेंटिकेशन यूज करना है, हैशिंग यूज करना है। लेकिन मेन ये एटलीस्ट आपको इतना तो पता चले कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लॉगिन का जो कोड है, फॉर्मूला है, वो तो आपको आ जाना चाहिए। तो वो हमारा मेन फोकस रहेगा, है कि नहीं। अब लेकिन मैं वैलिड लिख देता हूँ, दैट इज THAPA एंड द मोमेंट अगर मैं साइन इन करता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो मैं अपने होम पेज पे आ सकता हूँ। तो गाइस इसका सिंपल मतलब यही है कि अगर यूजर प्रॉपर अपना ईमेल एंड पासवर्ड फिल करता है तो वो होम पेज पे विजिट करेगा, एल्स वैलिडेशन एरर जो है वो आते रहेंगे, ठीक है। सो गाइस अब हम बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस करें गाइस। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड एक और बात ये गाइस, आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, दैट इज कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग HTML, CSS, Node.js, एक्सप्रेस, MongoDB एंड Mongoose वाला, क्योंकि इसी का ही सेकंड पार्ट आज का वीडियो है, जहां हमने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन तो करवा ली, हमने डेटाबेस पे डेटा भी फिल करवा लिया। अब यूजर लॉगिन करना चाहे तो वो हम कोड कैसे लिख सकते हैं। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हो मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। सो गाइस आपको याद होगा कल का हमारा जो मेन रूट फोल्डर था वो था मन बैकएंड, उसके अंदर आप देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स का एक डायरेक्टरी है, बेसिकली फोल्डर है। पब्लिक नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर CSS एंड उसके अंदर style.css है। सोर्स नाम का फोल्डर है जिसके अंदर हमने डेटाबेस का कंप्लीट कनेक्शन लिखा है। मॉडल्स हमने उसके अंदर एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मॉडल्स बेसिकली हमने हमारे डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया, हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, दैट इज योर स्कीमा, राइट। एंड हमने हमारा एक न्यू कलेक्शन क्रिएट किया था जिसका नाम है रजिस्टर्स। एंड अगर यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ सो वो देखो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में बन जाता है एंड यहाँ हमें उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखना रहता है। एंड ये हमारा मेन app.js है जहाँ पे हमारा कंप्लीट राउटिंग सब कुछ सेट हो रहा है यहाँ पे। एंड आप देख सकते हो हियर वी हैव आवर टेम्पलेट्स, बेसिकली हमारा टेम्पलेट इंजन जिसके अंदर वी हैव अ पार्शियल्स फोल्डर एंड वी हैव अ व्यूज नाम का फोल्डर। सो व्यूज में गाइस हमारे जो कंप्लीट लॉगिन, हमारा जो होम पेज है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे वो पेजेस है सभी के सभी। एंड ये पार्सल्स आर लाइक गाइस, सपोज ये हेडर वाला जो पार्ट है, आपको मालूम है कि ये जो हेडर वाला पार्ट है
लॉगिन में भी सेम है, रजिस्ट्रेशन में भी सेम है, होम में भी सेम है। ये आप देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है। तो इसको हम क्यों बार बार लिखे? सो फॉर डैट हम एक पार्सल्स क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमने ऑलरेडी वो बना के रखा हुआ है एंड खाली उसको सिंपली हम इस तरीके से नैप बार हेडर मतलब इतनी इजीली ये कॉल हो जाता है। ठीक है, सो गाइस आई होप अब आपको एटलीस्ट बेसिक आपको सब पता चल गया होगा क्या हो रहा है। वंस अगेन इस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि उसी का ही कंटिन्यूएशन है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना, अब हमें लॉगिन वाला पेज को क्रिएट करना है। देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लॉगिन वाला पेज है इट्स सुपर डुपर इजी। हमें उसमें कुछ नहीं करना है, वो प्योर बूटस्ट्रैप 4 का एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। सो हियर वी हैव दिस लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन। तो सिंपली इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब इस वाले जो पार्ट को इस तरीके से हाइड कर देता हूँ एंड यहाँ पे उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट गाइस। सो हमारा कितनी इजीली लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इसको रन करना पड़ेगा। सो इसको मैं CLS कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे CD करना पड़ेगा डॉट बेसिकली लॉगिन फोल्डर के बाहर जाके मुझे अपने किस फोल्डर पे जाना है गाइस, मर्न वाले। सो हियर वी हैव मर्न बैकएंड, परफेक्ट। मुझे यहाँ पे अपने कोड को रन करना है। सो npm रन एंड देन डेव, परफेक्ट। हमारा नोडमोन बिहाइंड द सीन सब कुछ काम कर रहा है। अब मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ, बट दिस टाइम अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो एक्चुअल पेज है वो रन हो चुका है। ठीक है, होम पेज मेरा रजिस्ट्रेशन पेज, बट मेरा लॉगिन पेज वो गाइस हमें नहीं दिखाई देगा, जबकि मैंने लॉगिन पेज में तो सारे डेटा ऐड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे मेरा लॉगिन पेज नहीं दिखाई दे रहा। उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने लॉगिन पेज पे मैंने डेटा ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद होगा ये सिंपली बोल रहा है लोकलहोस्ट 3000 / ये जो लॉगिन वाला जो ये रूट है ना, जिसमें हमने गेट मेथड यूज करना है, वो उसको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उसका सिंपल मतलब ये है। तो गाइस इसका सिंपल बस इतना ही मतलब है कि अभी तक हमारा जो मेन app.js फाइल है उसमें अभी तक हमने ये जो लॉगिन वाला रूट है उसको डिफाइन ही नहीं किया, राइट। तो अब हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो हमने रजिस्टर को डिफाइन की थी। मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, मेरा लॉगिन वाला पेज जो होगा कंट्रोल डी दोनों को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ एंड बूम गाइस देखिए मैंने लॉगिन फॉर्म को यहाँ पे रूट सेट कर दिया। उसका गेट मेथड की मदद से गाइस मैंने एक रूट क्रिएट किया, दैट इज /login एंड response.render की मदद से मैं उस लॉगिन पेज को कॉल कर रहा हूँ। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए कितनी इजीली एंड कितना ऑसम हमें ये दिखाई दे रहा है। एंड आई नो गाइस आप सोच रहे होंगे ये किस टाइप का लॉगिन फॉर्म है। मैं बेसिकली बताना चाहूँगा, इसमें हमने अभी तक CSS ऐड नहीं किया, स्टाइल ऐड नहीं किया, तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए मैं सिंपली चलता हूँ, मेरा जो मर्न बैकएंड उसका जो पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर जो style.css वाला फाइल है एकदम बॉटम में मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। दिस इज इट गाइस। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सो आप देखोगे ऑल राइट परफेक्ट ऑसम, देखो कितना मस्त दिखाई दे रहा है। डिट्टो गूगल का जो लॉगिन फॉर्म है उस तरीके से दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है गाइस, देखिए मैं वापस आपको बोल रहा हूँ हमें डिजाइन से मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो प्योर HTML एंड CSS है जो बहुत ही सिंपल है। मेन तो हमें किस तरीके से नोड एंड एक्सप्रेस की मदद से अगर हम यहाँ पे कुछ भी फिल करते हैं तो वो लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं वो हमें देखना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूँगा एंड दैट इज कि अब ये लॉगिन वाला जो पेज है वो किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। देखिए हेडर एंड नैप बार, ये आपके पार्सल से दैट इज नथिंग बट ये आपका हेडर हो गया, ये आपका नैप बार हो गया। सिंपली हेडर एंड नैप बार दोनों यही है। ठीक है, उसके बाद ये जो लॉगिन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय लॉगिन फॉर्म, तो आप देख सकते हो सिंपली एक H1 है। ये इमेज है जो आपको एकदम सेंटर पे दिखाई दे रहा है एंड ये जो सेंटर पे आ रहा है बिकॉज ऑफ CSS ओनली। ठीक है, जो हम इतना मैटर नहीं करता है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होगा आपका ईमेल, पासवर्ड एंड देन ये साइन इन वाला फॉर्म। तो आप देख सकते हो हियर वी हैव दिस फॉर्म को गाइस मैंने एक एक्शन दे रखा दैट इज /login, एक मेथड दे रखा दैट इज पोस्ट। ये क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले ये जो ईमेल वाला फील्ड है उसके लिए मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, इसका जो प्लेस होल्डर है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे ईमेल भी लिख सकता हूँ। इससे होगा ये कि वो ईमेल के लिए एज अ वैलिडेशन ऑटोमेटिक हमारे लिए कर देगा। तो आप देख सकते हो गाइस मैंने उसको ईमेल कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपका ये जो इनपुट फील्ड है इस पे एक एट्रीब्यूट है जो होना ही चाहिए एंड दैट इज योर नेम एट्रीब्यूट। तो सिंपली उसको मैंने ईमेल नाम दे रखा है एंड सेकंड जो पासवर्ड फील्ड आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए अगेन मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड, अगेन इसमें आप देख सकते हो वो नेम नाम का एट्रीब्यूट है जहां मैंने पासवर्ड लिख रखा है। एंड देन हियर वी हैव दिस साइन इन बटन, बेसिकली लॉगिन बटन भी आप इसको कह सकते हो, जहां पे आप देख सकते हो सिंपली क्लास बटन, ये बूटस्ट्रैप 4 के क्लासेस है सिंपल से, लेकिन जो टाइप है वो सबमिट है। इट मीन्स कल के दिन अगर मैं सबमिट बटन पे करूंगा क्लिक तो मेरा जो फॉर्म है तो गाइस विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड वो इस रूट को विजिट करेगा। एंड हम पोस्ट तभी यूज करते हैं जब हमें कुछ अपने डेटाबेस पे क्रिएट करना रहता है। ठीक है, तो सिंपल है, देखो अभी ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है ये भी तो /login है, लेकिन इसमें हमने क्या मेथड यूज किया, गेट, बट दिस टाइम अब हमें पोस्ट मेथड की मदद से
इसको वापस डिफाइन करना होगा एंड वहाँ पे अब हमें कंडीशंस लिखने पड़ेंगे कि कैसे ईमेल को मैं चेक करूँ, पासवर्ड को चेक करूँ कि वो हमारे डेटाबेस से मैच करता है या नहीं, एंड कैसे कंडीशंस ऐड कराऊँ ताकि हमें पता चले कि हाँ वो प्रॉपर ईमेल एंड पासवर्ड है। सो देखो गाइस, अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब सपोज यूज़र ने अगर क्लिक कर दी तो वो इस पेज पे या इस रूट पे जाने की कोशिश करेगा यूजिंग अ पोस्ट मेथड। अभी तक हमने वो क्रिएट नहीं किया तो अब मैं क्रिएट करता हूँ। देखो हमने ऑलरेडी रजिस्टर के लिए पोस्ट क्रिएट कर चुका है, रजिस्टर के लिए ऑलरेडी गेट है। अब हमारे पास लॉगिन के लिए गेट है, लेकिन लॉगिन के लिए अभी हमारे पास क्या है, पोस्ट नहीं है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। आफ्टर रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे चलता हूँ, लॉगिन में लिख देता हूँ सिंपली और लॉगिन चेक। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, या लॉगिन वैलिडेशन या कुछ भी लिख सकते हो गाइस यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मैंने पास कर दी। थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। इंस्टेड ऑफ गेट आई हैव टू राइट पोस्ट, सिंपल सा। तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कंप्लीटली रिमूव कर दे रहा हूँ। मैं अपना ये जो फंक्शन है इसको मैं एज अ एसिंग फंक्शन क्रिएट करना चाहूँगा। दिस इज इट, सिंपल। अब देखिए मुझे सबसे पहले क्या करना, अगर कोई भी लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा मुझे वो ईमेल एंड पासवर्ड क्या है, वो यूज़र क्या टाइप कर रहा है उसको गेट करना है। एंड बिलीव मी गाइस, मैं बहुत ईजिली उसको गेट कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर आप एसिंग फंक्शन के साथ वर्क कर रहे हो देन गो विथ ट्राई एंड कैच, ताकि आप कुछ एरर को गेट कर सको। तो रेस्पॉन्स डॉट कैच में पहले ही नॉट कैच सॉरी स्टेटस मुझे लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे पता चले कि ये सही हो रहा है या रॉन्ग। 400 का स्टेटस एंड यहाँ पे जो गाइस मैं सिंपल कर देता हूँ सेंड, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनवैलिड ईमेल। डायरेक्टली मैं अपना खुद का लिख रहा हूँ यहाँ पे इनवैलिड ईमेल। दिस इज इट। अब देखो गाइस, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यूज़र ने क्या ईमेल और क्या पासवर्ड एंटर किया था, मुझे उसको गेट करना है। ठीक है, एंड बिलीव मी मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ। दैट इज कॉन्स्ट ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट, या हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था, बॉडी डॉट। अब ये जो डॉट है इट मीन्स कि आप जब लॉगिन कर रहे हो ना, वो यूज़र ने क्या ईमेल एंटर किया है गाइस, उसको गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टाइप जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हो नेम नाम का जो एट्रीब्यूट है वहाँ पे मैंने जो भी वैल्यू पुट की उसको मुझे कॉपी करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे पेस्ट। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एंड नेम एट्रीब्यूट का जो भी वैल्यू अगर उसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो मुझे सिंपली वो यूज़र ने क्या ईमेल एंटर किया है, बेसिकली ये जो हमारा ईमेल का जो फील्ड है इसमें यूज़र ने क्या डेटा फिल किया है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से मैं कॉपी करता हूँ, पासवर्ड के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सो ईमेल एंड देन ईमेल। आपको याद है मैंने वहाँ पे दोनों के लिए क्या लिख रखा है, पासवर्ड। ठीक है, सो इस तरीके से मैं चलता हूँ एंड दिस इज इट पासवर्ड। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ सिंपली, फिलहाल अभी के लिए मैं यहाँ पे console.log ऑल राइट गाइस एंड सिंपली यहाँ पे गाइस देखो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली गाइस मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ डॉलर सिंबल। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से ईमेल ऑल राइट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से इसको Ctrl+C एंड पासवर्ड इज सिंपल इस तरीके से पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से पासवर्ड। दिस इज इट, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ईमेल गाइस मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ तो गाइस मैं सिंपली लिख देता हूँ vinod@gmail। ठीक है, gmail.com ऑल राइट। पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ 1 2 3। अब अगर मैं एंटर हिट करता हूँ सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड बूम गाइस देखिए मेरा जो vinod@gmail.com एंड पासवर्ड इज 1 2 3। तो कैसा लगा आपको? देखो मैंने यहाँ पे जो भी लिखा अपने लॉगिन फॉर्म पे मुझे वो यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। देखो अब मुझे क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मुझे ये जो ईमेल आईडी है क्या ये वैलिड है या नहीं उसको चेक करना है। मेरे डेटाबेस पे वो ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं वो चेक करना है। ठीक है, तो देखो मैं किस तरीके से करता हूँ, इट्स सुपर डुपर ईजी। तो मैं क्या करूँगा गाइस, मुझे सिंपली मेरा ये जो मेन कलेक्शन का नाम है सबसे पहले तो, एंड दैट इज़ ये वाला, ये देखिए रजिस्टर। ठीक है, बहुत ईजी है गाइस। अब ये जो पार्ट होगा बेसिकली ये अगेन इसके अंदर आने वाला है। बिल्ड अ कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई में मैंने आपको बताया था पोस्ट मेथड की मदद से कैसे डेटा को रीड कर सकते हो, वो इसके अंदर आने वाला है। एंड आई थिंक गाइस इस वीडियो में भी किसी ने कहा था कि डेटा को रीड करके बताओ। सो गाइस अब मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, डेटा को रीड ही कर रहा हूँ। यूजर जो भी लिख रहा है उसको मैं रीड कर रहा हूँ एंड वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ देखो, तो ऐसा जूम कर देता हूँ। कहाँ गया, इस जगह पे देखो गाइस इट्स सुपर डुपर ईजी। रजिस्टर बेसिकली मेरा जो कलेक्शन का नाम है डॉट, मुझे एक मेथड कॉल करना होगा डेट इज फाइंड एंड देन 1। हमने फाइंड बाय आईडी देखा, हमने फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, सिंपली फाइंड भी हमने देखा। लेकिन हमें सिर्फ एक ही चाहिए ना, क्योंकि इस ईमेल आईडी का तो कोई एक ही होगा, तो इसलिए वी हैव अ फाइंड 1 कर्ली ब्रेसेस। अब डेटाबेस के अंदर जो ईमेल है क्या वो यूज़र ने जो ईमेल एंटर की क्या उससे वो मैच करता है या नहीं। सो ये जो ईमेल है वो बेसिकली हमारा ये जो डेटाबेस का जो ईमेल वाला जो फील्ड है वो है ये, एंड ये वाला जो ईमेल है वो बेसिकली यूज़र ने जो फील्ड की
ये वाला ईमेल वो ये है, ठीक है। अभी आप ध्यान दो गाइस, बोथ की एंड देन वैल्यू बोथ आर सेम। सो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या बोलता है, अगर दोनों सेम है तो किस लिए लिखना, सिंपली ईमेल। लेकिन फिर भी गाइस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ऐसे नहीं, मैं एज इट इज ही रख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफिकल्टी ना हो समझने में। दिस इज इट। एंड एक चीज़ याद रखो गाइस, ये जो पार्ट है ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। इट मीन्स फ्यूचर में आपको डेटा देगा, इधर इट विल बी फुलफिल्ड और रिजेक्ट। लेकिन अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, उस डेटा के लिए वेट करना पड़ेगा। सो आई हैव टू राइट अवेट, इट मीन्स एसिंक एंड देन अवेट। परफेक्ट, एसिंक्रोनस हो चुका है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब जो भी डेटा हमें मिलेगा उसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्टोर करना है। बेसिकली कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर ईमेल, ठीक है। सिंपल इस तरीके से अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, एल्स वो कैच में जाएगा एंड वो इनवैलिड ईमेल हमें बता देगा। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये चेक करता हूँ क्या हमें वो डेटा मिला। तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। सिंपली ये जो यूज़र ईमेल है उसको मैं ऐड कर देता हूँ। साथ ही साथ मैं कंसोल डॉट लॉग पे भी चलता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड वहाँ पे भी ये जो मेरा यूज़र ईमेल है उसको मैं पास कर देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अब मैं वापस बैक चलता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस, मैं वापस विनोद, क्या है गाइस, vinod@gmail.com, आई होप ये है। एंड पासवर्ड फिलहाल के लिए ए लिख देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए मुझे ये वाला डेटा मिल रहा है। इट मीन्स कि मेरा ये जो ईमेल आईडी है वो मैच कर रहा है। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भी अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे भी मुझे पूरा डेटा आ गया। तो ये आपको कैसा लगा गाइस कि हमने बहुत इजीली डेटा को रीड कर लिया। सो गाइस, जिसने भी कमेंट किया था इस वीडियो में कि अब हम डेटा को रीड कैसे कर सकते, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, राइट। तो देखिए गाइस, हमने रीड की एंड हमें डेटा भी आ चुका है। यहाँ पे मुझे डेटा भी आ गया। तो अब मुझे पता क्या करना है, अब हमें इतना तो पता चल गया कि ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता है, सिंपल। तो अब अगर मुझे ये देखना है कि पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं, तो पता मैं क्या करूँगा, सिंपली यूज़र ईमेल डॉट एंड देन पासवर्ड, मैं पासवर्ड को कॉल करूँगा, ठीक है। अब अगर मैं वापस बैक चलता हूँ, यहाँ पे मैं गाइस वापस लिखता हूँ vinod@gmail.com, पासवर्ड फिलहाल के लिए कुछ भी, एंड साइन इन करता हूँ एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो मुझे सिर्फ और सिर्फ थापा दिख रहा है। इट मीन्स कि मेरा ये जो ईमेल आईडी है vinod@gmail.com का पासवर्ड क्या है, थापा। तो इस तरीके से मैं पता लगा सकता हूँ कि यूज़र का पासवर्ड क्या है, आई मीन हमारे डेटाबेस का पासवर्ड क्या है। एंड ऑलरेडी यूज़र का पासवर्ड तो हमने यहाँ पे गेट कर ही रखा है। तो अब देखो मैं कितनी इजीली क्या करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। देखो, इफ़ यूज़र का जो पासवर्ड है, लेकिन उससे पहले हमारे डेटाबेस पे जो पासवर्ड है, एंड दैट इज़ यूज़र ईमेल डॉट पासवर्ड, ठीक है। इफ़ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू हमारा जो यूज़र ने लिखा है उस पासवर्ड से अगर वो मैच कर गया, दिस इज इट। अगर वो मैच कर गया तो मैं क्या करूँगा गाइस, सिंपली उसको न्यू पेज पे रेंडर करा दूंगा। सो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, क्योंकि ये क्रिएट हो गया ना, सो 201 डॉट, एंड यहाँ पे मुझे उसको रेंडर करना पड़ेगा होम पेज पे। सो मैं सिंपली लिख देता हूँ इस तरीके से, इंडेक्स वाला पेज, सिंपल। एल्स अगर वो पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स ईमेल तो मैच हो गया, लेकिन अगर पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है तो गाइस आप सिंपली लिख सकते हो रेस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। लेकिन हालांकि लिखना नहीं चाहिए ये, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ, पासवर्ड आर नॉट मैचिंग, ठीक है। आप बहुत इजीली लिख सकते हो। आप चाहे तो इसको भी मेंशन करके बता सकते हो कि ये वाले ईमेल आईडी का ये पासवर्ड नहीं है। लेकिन याद रखो गाइस, कभी भी इतना ज़्यादा प्रॉपर वैलिडेशन ऐड मत करना, क्योंकि हो सकता है कि गाइस आप हेल्प करना चाह रहे हो, लेकिन कल के दिन अगर कोई हैकर हो या कोई ऐसा हो जो एनोनिमस है, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो उसको बहुत क्लियर कट पता चल रहा है कि अरे हाँ यार चलो, मतलब एटलीस्ट जो मैं ईमेल ट्राई कर रहा हूँ वो तो एकदम सही है, खाली पासवर्ड रॉन्ग है। तो वो गलती मत करना कभी, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। देखो अभी मेरा सारा डेटा हो चुका है, डेटा सिर्फ इतना ही है, सिर्फ कोड इतना ही लिखना है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको फिलहाल कैंसिल। देखो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, थोड़ा सा कम जूम करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, डैट इज़ vinod@gmail.com, एंड को फिलहाल के लिए मैं कॉपी करके रख रहा हूँ। एंड मैंने सिर्फ कुछ भी लिख दिया। अब साइन इन करूँगा, बहुत क्लियरली देख सकते हो, पासवर्ड आर नॉट मैचिंग। इट मीन्स मेरा वैलिडेशन एकदम परफेक्ट हो चुका है कि नहीं, क्योंकि उसने इसको चेक किया एंड पासवर्ड मैच नहीं हुआ। लेकिन अब मैं वापस चलता हूँ, यहाँ पे बैक चलता हूँ, ऑलरेडी डेटा है। अब मैं एकदम प्रॉपर डेटा लिख रहा हूँ, डैट इज थापा। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए मेरा होम पेज पे आ गया, वो कितनी ईजिली। एंड वो होम पेज पे इसलिए क्योंकि मैं रेंडर ही अपना होम पेज को कर रहा था। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन सिक्योरिटी की पर्पज से आपको बताना चाहूँगा, पासवर्ड आर नॉट मैचिंग लिखने की बिल्कुल नीड नहीं। आप सिंपली लिख दीजिए इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स, इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स, ठीक है। वापस यहाँ पे भी इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स, बात खत्म।
कभी ज़्यादा एक्सपोज मत करो कि हाँ भाई आपका फ़ोन नंबर सही है, ईमेल सही है, पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। हाँ, आपका ईमेल सही है, पासवर्ड से, लेकिन फ़ोन नंबर मैच नहीं हो रहा है। तो आप समझ रहे हो गाइस आप कितनी ईजिली अपना डेटा शेयर करो। बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको अपना साइट को एकदम सिक्योर रखना है तो सिंपल बस आपको इतना ही रखना है, इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स, बात खत्म। पता लगने ही नहीं देना कि वो ईमेल है या वो पासवर्ड है। चलो ठीक है, अगर यूज़र है जो खुद का पासवर्ड भूल गया वो किसी तरीके से ठीक कर लेगा, लेकिन जो एनोनिमस है उसको गाइस प्रॉब्लम रहेगा। वो सोचता रह जाएगा यार इसमें ईमेल रॉन्ग लिख रहा हूँ कि पासवर्ड रॉन्ग लिख रहा हूँ। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सिंपली आपको एक ही वैलिडेशन एरर थ्रो करना है, एंड दैट इज इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स, बात खत्म। ठीक है, सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप बहुत क्लियर देख सकते हो गाइस हमारा जो डेटा है वो प्योर टेक्स्ट फॉर्मेट में है। आप देख सकते हो गाइस मेरा जो पासवर्ड है थापा है। कल के दिन अगर हमारा ये जो डेटाबेस है हमारा सर्वर अगर हैक हो जाता है तो गाइस कोई भी हमारे इस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को गाइस बहुत इजीली रीड करके हमारा बैंक स्टेटमेंट हो या पेपाल, मतलब कोई भी अकाउंट में इसको चेक करेगा कि कहीं ये मैच तो नहीं कर रहा है। सो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, हमें इंक्रिप्शन या हैशिंग, ऑथेंटिकेशन ये सब ऐड करना पड़ेगा। सो गाइस वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम अपने पासवर्ड को कैसे इंस्टेड ऑफ प्लेन टेक्स्ट हम कैसे वहां पे हैश डेटा को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस अब वो जो पासवर्ड का जो इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आई होप गाइस अब आपके एटलीस्ट इतना तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट करना है कि नहीं? इतना ऑसम। सो गाइस बताना चाहूंगा आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 3 लाख सब्सक्राइबर है। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।